आज हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लॉग वैल्यू। सबसे पहले आता है log 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला और सबसे आसान स्टैंडर्ड वैल्यू है log 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि एक बनाने के लिए 10 की 0 पावर लगती है, यानी कि 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसलिए log का आंसर हमेशा 0 आता है। अब आते हैं हम log 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1, जो कि सब दूसरा सिंपल वैल्यूज़ है। log 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1 क्यों 1 इसलिए होता है क्योंकि 10 को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करने पर 10 ही बनता है, यानी कि 10 के पावर 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10। log बेसिकली हमेशा पावर पूछता है और यहाँ पावर जो है वो है 1। अब हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कुछ लॉग्स परफेक्ट पावर नहीं होते, जैसे 2, 3 या 5। इनका लॉग हम याद रखते हैं क्योंकि इनका यूज जो होता है वो हर जगह होता है। जैसे log 2 बेस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0.3010। log 3 बेस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0.4771। log 5 बेस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0.6990। ये वैल्यू आपको टेबल्स में भी मिलेंगी और कैलकुलेटर में भी ये वैल्यू आता है। इन तीन वैल्यू को याद हर स्टूडेंट को रहना चाहिए क्योंकि यही पूरी लॉग चैप्टर की बैकबोन है। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल लॉग INX इंट्रोडक्शन, बेसिकली नेचुरल लॉग इंट्रोडक्शन, राइट। अब आते हैं तो नेचुरल लॉग का बेस होता है E, जो एक स्पेशल मैथमेटिकल कांस्टेंट है, लगभग 2.718, मीनिंग INX इक्वल्स टू log x बेस E। यानी यह बताता है कि x बनाने के लिए E को कितनी पावर पर उठाया गया है। नेचुरल लॉग का इस्तेमाल ज़्यादातर कैलकुलस में करते हैं, ग्रोथ और डिके मॉडल में करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला में करते हैं और फिजिक्स और इंजीनियरिंग में तो करते ही हैं। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड लॉग वैल्यूज़, log 1 बेस 10, log 10 बेस 10 और इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेट लॉग, और नेचुरल लॉग का भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा। इनको समझने के बाद लॉग की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉग का प्रोडक्शन कैसे करते हैं।